का अपन नाम बा? हमार नाम राजेंद्र प्रसाद बा। उर्फ सीताबी। हाँ वाह वाह, अच्छी बात है। अरे माई यहाँ का तो बड़ा भाग्यशाली है, ये बार कमाई नहीं है, यात्रा दुआ पर के आई। अच्छा। जब यहाँ कमाई हो जैसे चलल बानी तो माई बहुत एजा आके काम कैले हैं। हम्म। एजा जब बनी तो एजा कुछ ना रहे, एजा जंगल रहे। नमस्कार, मैं शंभू प्रसाद भाई आप सबों के बीच आज एक बार पुनः एक ऐतिहासिक और पौराणिक खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज मैं आया हूं गोपालगंज जिले के ऊंचका गांव प्रखंड के बहुचर्चित शक्तिपीठ मां भवानी के मंदिर घोड़ा घाट में। घोड़ा घाट मंदिर की ख्याति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आइए मैं मां के मंदिर का दर्शन आप सभी को कराता हूं। प्राचीन काल में थावे में एक राजा हुआ करते थे, चेरो वंश के राजा मनन सिंह। मनन सिंह के राज महल के बगल में बहुत विशालकाय जंगल था। उस जंगल में रहसु नाम के एक माँ भवानी के भक्त रहते थे, जो माँ भवानी की दिन रात तपस्या और पूजा में लीन रहते थे। रहसु भक्त की यह कथा सदियों से प्रसिद्ध है कि वे बाघ के सहारे दंवरी करते थे। रस्सी के रूप में बड़े बड़े विषैले सर्पों का प्रयोग करते थे और जंगल से घास फूस काट करके लाते थे, उसी का दंवरी करते थे। उससे जो चावल निकलता था उस चावल के सहारे अपने परिवार का लालन पालन करते थे। इस बात की जानकारी जब राजा मनन सिंह को हुई तो राजा मनन सिंह ने भी इस कौतूहल को देख करके आश्चर्य व्यक्त किया और अपने सिपाहियों को कहा कि रहसु भगत को बुलाइए। सिपाही गए और रहसु भगत को बुला करके लाए। राजा अपने जिद पे अड़े रहे और राजा ने कहा कि तू अपनी माँ को बुलाओ, मैं तुम्हारी माँ को देखना चाहता हूँ। रहसु भगत बार बार यह कहते रहे कि माँ अगर यहाँ आ जाएंगी तो सब कुछ विष्ट हो जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। रहसु के बातों पर राजा ने थोड़ा सा भी गौर नहीं किया और अपने जिद पे अड़े रहे। अंततोगत्वा माँ भवानी के परम भक्त रहसु को अपने माता का आह्वान करना पड़ा और माता कामरूप कामाख्या से चल पड़ी। विभिन्न स्थानों पर ठहरते हुए वे ऊंचका गांव प्रखंड के घोड़ा घाट स्थित बाणगंगा उर्फ दहा नदी के तट पे आकर के कुछ पल के लिए विश्राम की। यहाँ आने के बाद भी रहसु ने राजा मनन सिंह से यह कहा कि देवी अभी घोड़ा घाट हैं, अब से भी आप मान जाइए, नहीं तो अब वहाँ से माता यहीं आएंगी और माँ जब यहाँ आएंगी तो फिर आपका समस्त यह राजपाट सब कुछ विनिष्ट हो जाएगा। राजा अपने जिद पे अड़े रहे और रहसु पर लगातार दबाव बनाते रहे कि नहीं तू अपने माँ को बुलाओ। रहसु ने फिर माँ का आह्वान यहाँ से किया और माँ जब यहाँ से गई थावे तो थावे जाते जाते बड़ी जोर का भूकंप आया। सब कुछ तहस नहस हो गया, राजमहल सब कुछ भ्रष्ट हो गया। वही यह स्थल है। थावे जाने से पहले माँ कुछ पल के लिए इसी घोड़ा घाट में विश्राम करी थी। आप देख सकते हैं यह अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का आकार भी पूर्ण रूप से थावे मंदिर से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार के थावे का मंदिर है उसी प्रकार यहाँ के मंदिर का यह गुंबद और गुंबद पे लगे स्वर्ण रंग में जड़ित कलश मंदिर के मुख्य द्वार के समीप आप देख सकते हैं। लिखा गया है हथुआ राज प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर घोड़ा घाट। हथुआ राज परिवार के लोग भी यहाँ आते जाते रहते हैं और उनके द्वारा भी यहाँ विकास के लिए कई कार्य किए गए हैं। क्या शुभ नाम हुआ बाबू आपका? विशाल जी मिल गए हैं मुझसे। कहाँ घर हुआ आपका? मकसूदपुर, घोड़ाघाट मकसूदपुर। घोड़ा घाट मकसूदपुर के हैं विशाल बाबू। बीजेपी नेता है। बीजेपी के नेता भी हैं संयोग से। क्या जानते हैं घोड़ा घाट मंदिर के बारे में आप? हम बहुत कुछ जानते हैं घोड़ाघाट मंदिर में। जैसे यहाँ पर थावे से मतलब थावे की माता यहाँ पे आई थी। अच्छा। यहाँ पर कुछ ठहरी थी कुछ देर ले, ठीक है। यहाँ से घोड़ाघाट मंदिर पे यहाँ बाहर आई तो बाहर जो मतलब माता जी है ना, तो मुँह धो के यहाँ पर एक अपना दतुअन भेजी थी ना, गिराई थी। तो यहाँ पर नीम बहुत बड़ा जमा है। तो यही सब हम सुने हैं। यहाँ ये नदी है घोड़ाघाट, बहुत प्राचीन नदी। यहाँ कब कब मेला लगता है? हथुआ राज परिवार के लोग भी यहाँ आते हैं। यहाँ मतलब हथुआ राज में मतलब एक साल में मतलब 2-3 हाली आते हैं, लेकिन मेला में मतलब बहुत मतलब भीड़ सारा होता है। मेरे पास वीडियो भी है, आपके पास भेज देंगे हम। तो मतलब 2-3 बार आती हैं लोग और आती हैं लोग तो मतलब हम बहुत सारा भीड़ होता है यहाँ पे। और सारी मतलब पंचायत के लोग आते हैं, ललबेगी के घोड़ा घाट मैंने बहुत सारे लोग देखने आते हैं राजा रानी को। तो मतलब हम लोग भी कभी कभी पर्व पड़ता है लोग तो हम लोग मतलब प्रयास करते हैं। यहाँ मेला कब कब लगता है?
मेला मतलब एक साल में मतलब एक बार लगता है, बहुत भारी मेला लगता है। और दशहरा में तो मतलब ऐसे ही बहुत सारा मेला लगता है, लेकिन मेला एक बार लगता है ना, मतलब इतना संख्या होता है कि बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ सिवान से, मैंने सुने हैं और देखे भी हैं। जैसे में हम लोग पानी वानी पिलाते हैं रोड पे, बहुत सारा धूप उप रहता है। देखिए यह वही घोड़ा घाट का मंदिर है। भक्त रहसु के बुलावे पर माँ कामरूप कामाख्या से चल के आई थी और घोड़ा घाट के इस अति प्राचीन स्थल पे कुछ समय तक माँ ने विश्राम किया था। यह वही सिद्ध स्थल है। आइए, जब मंदिर में मैं प्रवेश करूंगा तो गेट के एक तरफ बोर्ड लगा है हथुआ राज प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर घोड़ा घाट। हथुआ राज परिवार के द्वारा इस मंदिर के विकास के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। मंदिर में जब मैं प्रवेश करता हूँ तो यही है माँ के मंदिर का गर्भगृह। आप सभी भी माँ के इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। माँ के श्री चरणों में आप शीश नवा सकते हैं। देखिए एक श्रद्धालु पूजा करते हुए। प्रसिद्ध शक्तिपीठों में एक घोड़ा घाट का यह शक्तिपीठ माँ जगत जननी जगदम्बा का यह शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्रे न भवति तदपि माता कुमाता न भवति। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व बाधा विनर्मुक्त धन्य धानि सुतानि च। माँ का यह मंदिर, माँ के मंदिर से अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। आप देख सकते हैं नदी के तट पर स्थित यह मंदिर, बहुत सुंदर गुंबद, विशालकाय आकर्षक मंदिर। आसपास दुकानों की भीड़। क्या नाम बताया अपना? विशाल गुप्ता। देखिए एक यहाँ की कहावत बता रहे हैं कि जब भक्त रहसु के बुलावे पे माँ यहाँ आई थी और कुछ समय माँ ने यहाँ विश्राम किया था तो उन्होंने यहाँ दतवन किया और यही वह नीम का पेड़ है। जब दतवन करके माँ ने दातुन के कुछ अंश को फेंका तो यहाँ वह नीम का पेड़ जागृत हुआ। क्या सुने हैं इस नीम के वृक्ष के बारे में आप? यही सुने हैं कि मतलब बहुत पहले के बात है, तो मतलब थावेली माता, ये माता घोड़ा घाट वाली माता आई ना, तो यहाँ पर रुकी थी ना, तो मतलब विश्राम की थी। विश्राम करके मुँह धो के कूला उला शायद की, यहाँ पर दतवन बिगी ना, तो यहीं पे नीम बहुत सारा मतलब बड़ा था हुआ था। अभी तो बहुत छोटा छोटा है। तो यही सब सुने हैं। और ये नदी है, मेला वाला लगता है, तो यहाँ पर बहुत सारी। क्या नाम है बाबू आपका? सतीश कुमार शाह। देखिए सतीश कुमार शाह जी भी मिल गए। कहाँ के रहने वाले हैं? ललवेगी का। ललवेगी के रहने वाले हैं। क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में हम लोग तो बहुत जानकारी है अभी। जैसे कुछ बताइए, माँ की किस्सा कहानी, कब भीड़ लगता है, कब मेला लगता है? इधर नवमी का अभियान मेला बहुत भारी लगता है इधर है। आप कभी पूजा करने आते हो कि नहीं? आते हैं हम लोग। कब? सुख समार का आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कि सबसे भारी मेरा नवमी के अभियान में लगता है। अच्छा, यही जानकारी है। चलिए आइए। यहाँ पर दहा नदी है। दहा नदी के तट पे स्थित यह रमणीक और ऐतिहासिक स्थल, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह वही दहा नदी है और दहा नदी के तट पे स्थित है जगत जननी जगदम्बा माँ सिंहवासिनी का यह मंदिर। यही वह दहा नदी है, बाणगंगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई लखनलाल जी के शक्तिशाली बाणों के प्रहार से अवतरित हुई थी, जिसको मैं पहले के वीडियो में आप सभी को बता चुका हूँ। यही वह बाणगंगा है जो प्रशासनिक उपेक्षा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लापरवाही की दंश झेल रही हैं। लोगों के द्वारा इस नदी का भी अतिक्रमण किया जा चुका है। आप देख सकते हैं नदी यहाँ पूर्ण रूप से एक नाले का आकार ले चुकी है। लोगों का कहना है कि माँ जब यहाँ आई उस समय इस नदी का पाट बहुत विशाल था और नदी में पर्याप्त जल था। यहाँ की दिव्यता और भव्यता को देख के माँ ने यहाँ
विश्राम किया और विश्राम के काबिल या स्थल को समझा और माँ कुछ पल के लिए यहाँ रुकी और फिर रहसू से कहा कि अब से भी तू अपने राजा को मना लो, नहीं तो यहाँ से मैं अगर थावे आ गई तो सब कुछ भी नष्ट हो जाएगा। यहाँ से रुक करके माँ ने रहसू भक्त से बात किया था और कहा था कि मैं यहीं से वापस लौट जाती हूँ, तू अपने राजा को एक बार और समझाने का प्रयास करो। राजा तो फिर राजा ठहरे। आप सुने ही होंगे 3 हठ है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिस हठ के आगे किसी का बफ नहीं चलता। राज हठ, त्रिया हठ और बाल हठ। राजा जब अपने हठ पे अडिग हो जाता है तो किसी की बात नहीं मानता। छोटा बच्चा जब अपने हठ पे आ जाता है तो उसके आगे भी किसी की बफ नहीं चलती, और महिला जब अपने बस हठ पे आ जाती है तो वहाँ भी किसी की बफ नहीं चलती। उसी प्रकार से राज हठ जब राजा मनन सिंह के ऊपर सवार हुआ तो राजा को लगा जी अरे मैं राजा हूँ और यह छोटा सा जंगल में रहने वाला एक भिखारी भक्त, इसके मनाने पे मैं मान जाऊं, और यह संभव नहीं है। राजा अपने हठ पे अड़े रहे और माँ का रहसू भगत आह्वान किए और अंततोगत्वा माँ को आना पड़ा। नदी में लोग कचरा फेंकते हैं बहुत ज़्यादा। पूरा कचरा इसी में जाता है नदी में। इसके लिए यहाँ के लोग प्रयास नहीं करते हैं। इतना रमणीक स्थल है, इतना सुंदर मंदिर है, यहाँ लोगों को नहीं लगता है कि मंदिर के पास साफ सफाई होनी चाहिए कि साल में एक ही बार पूजा लगता है, इसीलिए वो लोग कचरा इधर 10 मिनट पुल है ना, उधर से पूरा कचरा इधर सब आता है। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार गुप्ता। देखिए आलोक कुमार गुप्ता जी भी मिल गए, संभवतः ये भी भक्त लग रहे हैं। यहाँ की नदी जो है, नदी में लोग कचरा फेंक रहे हैं, इस पर यहाँ के नौजवान कुछ नहीं करते हैं। देखिए यहाँ के जो इस समय मुखिया हुए हैं संतोष कुमार गुप्ता हुए हैं, ये बात उनसे बोला गया है, वो बोले हैं कि इसका जो अथी है कचरा वाला बहुत अच्छा से इसको बनाया जाएगा। क्या जानते हैं आप माँ के इस मंदिर के बारे में? कुछ किस्सा कहानी हो तो बताइए। एक प्राचीन मंदिर है जो घोड़ाघाट दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो डागा नदी के तट पर स्थित है। ऊँचका गाँव के अंतर्गत में ये मंदिर पड़ता है। चलिए आइए, यही वह माँ का मंदिर है। दूर दूर से श्रद्धालु भक्त आते हैं। हथुआ राज्य के प्रतापी महाराज बहादुर अनंत श्री विभूषित मृगेंद्र प्रताप शाही एवं राजमाता श्रीमती पूनम शाही के द्वारा भी प्रत्येक शारदीय और बसंतिक नवरात्र में यहाँ पूजन किया जाता है। मेरे साथ एक मेरे पुराने मित्र मिले हैं। मंदिर के प्रांगण में इनकी दुकान है, आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या मानना है। का अपन नाम बा? हमार नाम राजेंद्र प्रसाद बा, उर्फ सीताबी। हाँ वाह वाह, अच्छी बात है। अरे माई यहाँ के तो बड़ा भाग्यशाली है, ये बार के माई नहीं है, यात्रा दुआ पर के आई। अच्छा। जब यहाँ के माई हो जैसे चलल बानी तो माई बहुत एजा आके काम कैले हैं। एजा जब बनी तो एजा कुछ ना रहे, एजा जंगल रहे। जब बनी तो एजा वहाँ के कुछ ना मिले, ना पानी मिले ना जल मिले, तो है नदी वहाँ के चलते भाई। जब वहाँ के अपन मुँह लगनी धोवे तो दांतों ना मिलल तो एगो लकड़ी मिलल, वही के तूर के वहाँ के चीरा कहनी, आ चीरा कह के हो जा नदी तर फेंक दनी हो पश्चिम साइड में। तो वो बहुत विशाल गाछ रहा, हमनी के जवानी तक ले रहा वो गाछ। आ वही पर हमनी के चढ़ के झुलुआ खेले सो, मगर वो बंवर हेतना हेतना के मोट के होत रहा करिया करिया। आ वो बंवर पर का करे से जो हमनी के मुँह के ऊपर रहा बंवरिया चढ़ के, आ वही पर झुलुआ खेले से रसरी बांध के, आ रसरी बांध के जब झुलुआ खेले से तो नीचे हेतना हेतना के उजर हो जाए 2 इंची, बाकी पूरा बंवर करिया रही नीचे से ऊपर तक ले। अगर निचवा जब उजरका टुसवा तूर के जब हमनी के खा। चलिए आइए चलते हैं फिर। एक तो दूध के जैसा बगल में एक और मंदिर है, सीताबी जी हैं, इनकी दुकान है यहाँ। बहुत अच्छा चीज है माँ। ये उम्र भले इनका 55 का है, दिल अभी भी बचपन का है। 7-8 वर्ष पहले इनसे मेरी पहली बार मुलाकात जब हुई, जिस जोश और जुनून में उस समय थे, उम्र बढ़ते गया लेकिन उनका उत्साह नहीं बढ़ा, उत्साह कम नहीं हुआ, बस वैसे ही उत्साह से उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं यह मंदिर थावे
शक्तिपीठ के आसपास मंदिर के प्रांगण में बहुत दूर में जंगल वन क्षेत्र फैला हुआ है। उसी प्रकार घोड़ा घाट की भी मान्यता है कि घोड़ा घाट में माँ भवानी और का जब शुभागमन हुआ था उस समय भी इस स्थल के आसपास सैकड़ों एकड़ में विशाल वन क्षेत्र फैला हुआ था। यहाँ का वन क्षेत्र धीरे धीरे सिमटते गया। आज इस वन का कुछ अंश यहाँ मौजूद है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, यही वह वन है। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में यह वन क्षेत्र सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ यह वन क्षेत्र सिमटते गया और आज यह कुछ कट्ठा में सिमट करके रह गया है। उसके बाद भी इस वन क्षेत्र को देखने से अंदाज़ा लगता है कि वन क्षेत्र जब फैला होगा तो कितने बड़े भूभाग में फैला होगा। खंडहर देखने से पता चल जाता है कि जब इमारत होगी तो कितनी बुलंद होगी। आप देख सकते हैं, यही वह वन क्षेत्र है। जिस वन क्षेत्र को देख कर के माँ कामरूप कामाख्या से आई पटना और पटना से जब घोड़ा घाट में आकर के उन्होंने यहाँ विश्राम किया और यहीं से भक्त राज रहसु को कहा कि हे रहसु, तुम अपने जिद्दी राजा को अभी से भी समझा दो, नहीं तो मैं अगर वहाँ आ गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, राजपाट सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, आलीशान किले ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए हे राजन, तू अभी से भी मान जा और माँ को बुलाने का जिद मत कर। रहसु ने भी, भक्तराज रहसु जो थे, उन्होंने जिद्दी राजा मनन सिंह से यह आग्रह किया कि हे राजन, अभी से भी आप मान जाइए। माँ भवानी घोड़ा घाट तक आ गई हैं और घोड़ा घाट में उन्होंने विश्राम किया है। राजा नहीं माने और माँ यहाँ से निकलकर घोड़ा घाट को चल पड़ी, थावे को चल पड़ी। थावे मान गई और वहाँ सब कुछ विनष्ट हो गया। चलिए आइए, मैं एक और ऐतिहासिक मंदिर का दर्शन आप सभी को कराता हूँ। घोड़ा घाट माँ भवानी मंदिर के बगल में यह अति प्राचीन शिवालय स्थित है। इस शिव मंदिर का निर्माण भी प्राचीन विश्वविख्यात हथुआ राज परिवार के द्वारा किया गया है। इस मंदिर में अब से कुछ ही माह पूर्व हथुआ राज के द्वारा भगवान शिव, मैया पार्वती, मंगल मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यह वही शिव मंदिर है। यह भी शिव मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। आप देख सकते हैं, यह प्रतिमा अभी कुछ ही दिनों पूर्व हथुआ राज के द्वारा स्थापित की गई है। यह वही शिव मंदिर है। समाज के तथाकथित जो चिंतक हैं, विचारक हैं, समाज के लिए जो चिंता करने वाले लोग हैं, जो ढोंग रचाते हैं कि मैं विकास पर कार्य करता हूं, विकास को लेकर के चिंतित रहता हूं, वैसे तमाम ढोंगी लोगों को मैं यह नदी दिखाना चाहता हूं कि आज प्रशासनिक उपेक्षा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण देखिए आज यह नदी अब विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुकी है, जो अपने गर्भ में अनेकों ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। आज ज़रूरत है इस नदी की साफ सफाई की। बड़ी दुख हो रहा है इस नदी के इस दुर्दशा को देख करके। तथाकथित समाज सेवियों से और तथाकथित जनप्रतिनिधियों से मैं यह दिखाना चाहता हूं कि आपके ढोंग के कारण और आपके पाखंड के कारण आज यह नदी बिल्कुल नाली का रूप अख्तियार कर चुकी है। कहाँ है विकास का वह दावा और कहाँ गया विकास? केंद्र सरकार के द्वारा अरबों खरबों रुपए गंगा बचाओ अभियान पर प्रत्येक वर्ष खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन दहा नदी के ऊपर एक चरनी भी खर्च नहीं हो रहा है, जिसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है। देखिए, दूर तक आप देखेंगे इस नदी की यहाँ की स्थिति, तो देखिए बिल्कुल नाली का आकार ले चुकी है यह नदी। यहाँ नज़दीक से दिखाइए जरा इस नदी को, एकदम देखिए नाली का आकार ले चुकी है। लगता है कि पंपिंग सेट के 2 इंजन जितना जल देते हैं उतना ही जल यहाँ निकल रहा है। बिल्कुल नाली का आकार, नदी के समान नहीं। देखिए वहाँ दूर तक देखेंगे तो बच्चे वहाँ
नदी की धारा को रोक दिए हैं कुछ घास फूस रख के। यही वह दहा नदी है जो अपने गर्भ में अनेक ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाओं को समेटे हुए है, जिसके वेग से कभी लोग डरते थे, जिसका पाट इतना बड़ा था कि इस नदी के नाम से लोग कांपते थे कि नदी के किनारे मत जाओ। आज वही नदी जिसके नन्हे मुन्ने बच्चे घास फूस रख करके उसके धारा को बाधित कर दिए हैं, रोक दिए हैं। देखिए वहाँ देख सकते हैं आप, उस नदी की धारा को बच्चे रोक दिए हैं। कैसी दुर्दशा है इस नदी की। और कहाँ गए वे सामाजिक लोग, जनप्रतिनिधि जो कि समाज में हमेशा यह कहते हैं कि मैं विकास करता हूँ, कहाँ गया विकास का वह वादा, कहाँ गए वो विकास करने वाले लोग। आज बड़ी दुख हुआ नदी की इस धारा को देख के, जब एक छोटा सा बच्चा घास रख करके घोड़ा घाट मंदिर के समीप नदी के धारा को रोक दिया है। यही है घोड़ा